करना चाहती है। इसका बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उन्होंने अपना विजन और जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमेशा एक अच्छा माहौल तैयार करने के लिए हम लोग के साथ में आह्वान किया और एसबीआई की तरफ से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही उनका एक जो भी अपनी जीवन के अनुभव थे जो उन्होंने बैंक में रहते हुए किए और उसके साथ साथ जो परिवर्तन आए उन परिवर्तन के माध्यम से सबको ये बताने की कोशिश की कि अगर हम ये छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो हो सकता है भविष्य के लिए बहुत खुला आसमान जिस तरीके से कहते हैं वो पड़ा हुआ है एसएचजी के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। बस हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोग उनको अवसर उपलब्ध करा सकें। उनका फोकस मार्केटिंग और आजीविका संबंधी गतिविधियों को लेके था जिसमें एसबीआई की तरफ से सीसीएल और ये सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, परंतु एनआरएम का और सेम प्रकार के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज़ हैं उनको हम लोग साथ लेकर के उनके साथ कोलैबोरेट करें और पैकेजिंग और मार्केटिंग प्रोडक्शन इन सारी चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन करके आगे को ले जाएंगे। इसके बाद हम लोग ऋण पुस्तिका पर विस्तृत चर्चा किए, उसका प्रैक्टिस सेशन किए, वापसी नियोजन तैयार किए और इंडिविजुअल पासबुक पर चर्चा करते हुए हमने कल के सत्र को ख़त्म किया था। और साथ ही 2-3 पॉइंट्स जो विशेष थे अभी जिसमें 12% ब्याज को लेके कई जगह पे अलग अलग रेट चल रहे हैं, उसमें सर की तरफ से और हम सभी की तरफ से ये बात हुई थी कि 1% पे हम लोग को शिफ्ट हो जाना है। सभी जगह ये निर्धारित कर लेना है कि किसी भी एसएचजी से या किसी भी मेंबर से 1% से अधिक का ब्याज दर ना लिया जाए, ब्याज ना वसूला जाए। और इसको अगर समूह चाहेंगे तो अपने इस तरह से जो भी पुराने 2% पे हैं उसको कन्वर्ट करके एक कार्रवाई लिख करके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं कि भविष्य में 1% ब्याज ही दे होगा। आयोजन किया कल के संध्या के सत्र में, जो भी साथी वहाँ पे उपस्थित हुए थे मुझे लगा बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरीके से हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में देखते ना एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, प्रेरित समय कम पड़ रहा था और लोगों के लिए कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं सबको बधाई दूंगा कि ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन रहा। मुस्तफ़ा सर को विशेष प्रयास करने के लिए मैं बधाई दूंगा। थैंक यू सभी को। और अब मैं मयंक जी से कहूँगा जो कुछ जोड़ना है वो मयंक जी भी जोड़ सकते हैं और बाकी हमारे साथी हैं बहुत ही अनुभवी हैं आप लोग, मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत कुछ जोड़ने के लिए है। मैंने बहुत सारी चीज़ें हो सकता है छोड़ी हूँ, तो आपका भी स्वागत रहेगा। धन्यवाद संतोष जी, बहुत बढ़िया। आपका शुरू से लेकर अंत आपने समाप्त कर दिया है। बस मैं वापस जहाँ पे ऋण की बात हुई थी और हमने ऋण पुस्तक के बारे में जाना था, तो गलती 100% होगी। जब हमसे हो रही है तो नीचे भी गलती होगी। दूसरी जो गलती है वो इस कारण से हो रही है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं। बहुत छोटी चीज थी, कल मैंने ये गलती की कि 5 मीटिंग हुई है, मैं उसको 4 जोड़ के बैठाऊं कि महीने में 4 ही मीटिंग तो होती है। एक छोटी सी गलती है। उसके बाद जैसे कल सब लोगों का लास्ट में एक क्वेरी हो गई थी, बस उसको मैं समअप करना चाहूँगा कि अगर कोई लोन है उसमें ईएमआई की बात आई थी कि ईएमआई क्या है और रिड्यूसिंग रेट क्या है, फ्लैट रेट क्या है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझा दे रहा हूँ। 1000 रुपया कि 5 किस्तों में मुझे वापस करना है तो 200 रुपये की मूलधन बनेगा। हमारे समूह में हम उसको ब्याज कैसे लेंगे? पहले महीने का ब्याज 10 रुपये लेंगे 1000 रुपये पे, फिर 8 रुपये लेंगे, फिर 6 रुपये, फिर 4 रुपये, फिर 2 रुपये। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जो मूलधन हम चुकाते जाते हैं उस पर ब्याज घटाते जाते हैं। पूरा जोड़ेंगे तो 30 रुपया होगा। अगर यहीं पर मैं फ्लैट रेट लेता तो 10 10 10 10 5 बार लिखता, ये 50 रुपये होते। आप देख रहे होंगे 50 रुपये और एक तरफ 30 रुपये, 20 रुपये का डिफरेंस इस कारण से हुआ कि आपने एक नई विधा अपनाई, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकें यही करती हैं, साहूकार और एनबीएफसी फ्लैट रेट चाहते हैं, इसलिए कई बार आपको गाड़ियों पे मिलेगा 4% पे गाड़ियां अवेलेबल है, बहुत महंगा पड़ेगा वो। दूसरी बात टर्म लोन में यूज होती है। हमारे सीसीएल में ईएमआई का कहीं कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल लोन है, टर्म लोन नहीं है। टर्म लोन होता है एसेट क्रिएशन के लिए, हम ले रहे हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। माने एक फैक्ट्री खड़ी होनी है तो फैक्ट्री में जो मशीनरी लगेगी, जो लैंड लगेगी, जो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसके लिए हमें एक मुश्त पैसा चाहिए, उसके लिए टर्म लोन चाहिए। वहां पर हम बैंक के पास जाएंगे, एक बार में 5 लाख रुपया लेंगे और तुरंत जाके मशीनरी खरीद के लाएंगे।
लेकिन उसको डेली बेसिस पे चलाने के लिए, रोजमर्रा के खर्चे को मीट आउट करने के लिए, माल लाने के लिए जो हमें लोन चाहिए, उसके लिए सीसी लिमिट लेंगे, सीसीएल लेंगे, जिसे हम वर्किंग कैपिटल लोन कहते हैं। तो यहां पर कोई किस्त ब्याज नहीं होती, एकदम समझने की जरूरत है। हम फिर भी किस्त ब्याज बनवा रहे हैं, ये बहुत गलत है। हम सीसीएल को टर्म लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आते हैं ईएमआई पे। हमने 10 रुपए ब्याज बताया, 8, 6, 4, 2, 30 रुपए को 5 किस्तों से भाग दीजिए, आएगा 6 रुपया। तो हमारी ईएमआई बनेगी 206 रुपए पर मंथ। यही बैंक हमसे लेती है, इसी को ईएमआई कहते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि बैठ करके वो बताएगा कि आप कल 10 रुपया लाना, परसों 8 रुपया लाना, फिर ऐसे लाना, फिर ऐसे लाना। वो आपको कोई वापसी नियोजन नहीं बनाते, इसलिए वो एक इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बनाकर देते हैं। मेरे हिसाब से मेरी बात पूरी होगी। सभी को धन्यवाद।